हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो जो नहीं है वो है नागार्जुनी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निगर्थ कहलाए थे? तो इसका जो जवाब होगा प्रसवनाथ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? 5। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो लघु हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्रद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो आइसलैंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो इसका जो जवाब होगा 1974। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न देखेंगे, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी बलुई मिट्टी। ऑप्शन बी बलुई मिट्टी। नौवां प्रश्न देखेंगे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो जवाब होगा 1962। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो द हिंदू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के एम मुंशी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आइकॉर्निया। ऑप्शन सी आइकॉर्निया। 13वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है वो हो जाएगा पूंजी देनदारी प्रबंधन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो जो नहीं है वो है बिक्री कर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो ये जो कहा था वो हो जाएंगे मार्शल। मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148। 18वां प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो नहीं थे वे अल्पसंख्यक समिति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के डी। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका जो जवाब होगा एम एन रॉय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।
23वां प्रश्न देखेंगे, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये जो कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 24वां प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीर। ऑप्शन बी, धौलावीर। 26वां प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका जो जवाब होगा जहांगीर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो आइए देखते हैं। इसका जो हो जाएगा हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो इस प्रकार जो इसका देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 28वां प्रश्न देखेंगे, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो इसका जो जवाब होगा कपाटपुरम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न देखते हैं, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो ऐसा करने वाला सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो ऐसा करने वाला लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, लॉर्ड कर्जन। 31वां प्रश्न देखेंगे, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो पहला व्यापार मार्का, दूसरा औद्योगिक परिरूप, तीसरा भौगोलिक संकेत, चौथा श्रमिक मानक। तो इस प्रकार इसका जो देखा जाए तो सी 1, 2 तथा 3 होंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 32वां प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, आंदोलन या विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र। तो आइए देखते हैं। तो फकीर आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। कूका जो हुआ था वो हो जाएगा पंजाब में हुआ था। और मोपला जो हुआ था वो केरल हो जाएगा। और खासी विद्रोह जो हुआ था वो हो जाएगा आसाम। तो देखा जाए तो इस प्रकार जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसकी जो स्थापना की थी लेडी सदाशिव अय्यर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो इसका जो जवाब होगा कोरंडम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न देखेंगे, पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 35 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? तो इसका जो जवाब होगा एफ ब्लॉक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? तो इसका जो जवाब होगा अनिवासी भारतीय जमाएं और तीसरा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। 38वां प्रश्न देखेंगे, एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म या प्राकृतिक और फोकस इसकी फोकल लंबाई
कितनी होगी? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तल और 0.5 मीटर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दबाव पड़ने पे गलनांक घटता है। 39वां प्रश्न देखेंगे, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग होता है उच्च तापमान को मापने में किया जाता है, ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब होगा। 41वां प्रश्न देखेंगे, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए। 43वां प्रश्न देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो इसका जो जवाब होगा 4 महीने 120 दिन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है? तो इसका जो जवाब होगा एस्केरिस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न देखते हैं, मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। लाइपेज का हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम, और एमाइलेज का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इरेप्सिन का हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल, और ट्रिप्सन का हो जाएगा प्रोटीन का पाचक। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हेमोग्लोबिन का है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 47वां प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन बी रोम। 48वां प्रश्न देखेंगे, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए तेलंगाना। 49वां प्रश्न देखेंगे, विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है हीनयान से। विशुद्धि दिमग ग्रंथ जो है हीनयान से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ। तो जय संहिता जो है महाभारत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।